रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है बैक पेन। हमारा बेसिक कंसर्न होगा लोअर बैक पेन। और आज के एलोस क्या है, सिम्टम्स देखेंगे, कॉजेज देखेंगे और इसको देखेंगे कि लोअर बैक पेन को मैनेज कैसे करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ बैक पेन। बैक पेन क्या है और इसकी कॉजेज क्या हैं। ठीक है, तो इट इज़ द मोस्ट प्रिवेलिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी वर्ल्ड वाइड एंड इट अकर्स इन अप्रॉक्सीमेटली 33% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, यानी ज़्यादातर बेसिकली मोस्ट कॉमन होता है इन पीपल अबव 60 ईयर्स ओल्ड। लेकिन आजकल क्योंकि मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और दूसरा ये कि जो रूटीन है, ऑफिस रूटीन है या स्टूडेंट्स की रूटीन है, उनकी वजह से उनका पोस्चर सही नहीं रह पाता और उनको एक्सेसिव ड्यूरेशन के लिए बैठना पड़ता है या कोई भी जो भी काम कर रहे होते हैं उसके लिए उनका ना तो पोस्चर सही होता है और ना जो टाइम स्पैन है वो अप्रोप्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है आजकल एडल्ट्स में या छोटे छोटे बच्चों में भी होता है बैक पेन का प्रॉब्लम। ठीक है, तो बैक पेन होती क्यों है, इसकी कॉजेज़ क्या है। अब हमारी जो बैक है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मेनी मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, डिस्क्स, बोन्स एंड इट हैज़ 4 कर्वेचर्स एंड मेनी नर्व्स। तो इनमें से किसी का भी प्रॉब्लम होगा तो वो रिलीट करेगा बैक पेन में। और हमारी बैक में कुछ ऑर्गन्स भी होते हैं, अभी हम देखेंगे कि जो किडनी स्टोन्स हैं उनका जो मैनिफेस्टेशन है वो भी बैक पेन के ज़रिए ही होती है। ठीक है, तो अब हम इसकी कॉजेज़ पे आ जाते हैं कि किन किन कॉजेज़ की वजह से बेसिकली बैक पेन हो रहा है। ठीक है, कुछ है मैकेनिकल कॉजेज़, 80 to 90% अकाउंट करती हैं मैकेनिकल कॉजेज़, यानी मेन जो हमारा फोकस है वो है ही मैकेनिकल कॉजेज़। ठीक है, तो जो मैकेनिकल कॉजेज़ हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। एक तो ये है कि कंजेनिटल डिफॉर्मिटी हो जिसकी वजह से जो हमारी बैक है वो सही बने ही ना, उसके जो मैकेनिक्स हैं वो सही बने ही ना। तो एक तो इस वजह से हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है कि कोई मैकेनिकल स्ट्रेस हो जिसकी वजह से सही जो बैक थी हमारे पास फॉर्म सही हुई थी, लेकिन उसके बाद उसमें ऐसी चेंजेस आए कि वो ख़राब हो गई। ठीक है, या उसमें कोई डीजनरेशन आ गई या चेंज आ गया। ठीक है, तो कंजेनिटल डिफॉर्मिटी कौन कौन सी हो सकती है कि एबनॉर्मल कर्वेचर हो, क्या हो, एबनॉर्मल कर्वेचर हो। ये जो एबनॉर्मल कर्वेचर है ये मोस्ट ऑफ द टाइम कंजेनिटल होता है, लेकिन कभी कभी ये प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ हंच्ड पोस्चर से भी आ सकता है। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है, स्कोलियोसिस, जिसको हम कहते हैं लैटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन, यानी हमारी स्पाइन के ये जो 4 कर्वेचर्स हैं इनमें कोई लैटरल कर्वेचर एक्स्ट्रा ऐड हो गया, या फिर काइफोसिस। जो काइफोसिस है ये अपर बैक में कर्वेचर को बनने को कहते हैं और स्कोलियोसिस क्या है, लैटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन। और इसके अलावा मैकेनिकल स्ट्रेस हो सकता है कोई भी जिसकी अननोन कॉजेज हैं ज़्यादातर, या फिर डीजनरेटिव डिस्क और जॉइंट डिजीज़ जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाता है। डीजनरेशन से क्या होता है कि हमारी जो स्पाइन है उसमें से नर्व्स में से गुजरना होता है, जो स्पाइनल फोरामेना होता है और मतलब उसमें से नर्व्स में ने गुजरना होता है। अगर वो उसकी जगह कम हो जाएगी, ठीक है, जॉइंट स्पेस जो है वहाँ पे वो कम हो जाएगी, तो क्या होगा, कंप्रेशन ऑफ नर्व्स होगी। क्या होगा, कंप्रेशन ऑफ नर्व्स होगी और जो जगह थी नर्व्स के लिए वो कम हो जाएगी, नैरोइंग ऑफ द स्पेस हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पाइनल स्टीनोसिस। क्या कहते हैं, स्पाइनल स्टीनोसिस। इसके अलावा वर्टिब्रल फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, जिसकी मेजर कॉज तो फॉल वगैरह होती है, लेकिन इन एडल्ट एज ऑस्टियोपोरोसिस और इस तरह की कॉजेज़ भी हो सकती हैं। ठीक है, और ये है कि इंस्टेबिलिटी हो आपके पोस्चर में, आपके मूवमेंट्स में इंस्टेबिलिटी हो तो भी ये कॉज बन सकता है लोअर बैक पेन का। ठीक है, इसके अलावा न्यूरोजेनिक कॉजेज़ अकाउंट फॉर 5 to 15%, जिसमें हर्निएटेड डिस्क आ जाता है। ये भी बेसिकली इसकी वजह हो सकती है ओवर वेट होना, यानी कि आपका वेट ज़्यादा था और आपकी जो स्पाइन थी, या फिर एब्रप्ट मूवमेंट्स भी हो सकती हैं और ओवर वेट होना भी हो सकता है कि आपकी स्पाइन पे ज़्यादा प्रेशर आया और उसमें हर्निएशन हो गई है न्यूक्लियस पल्पोसिस की, जिसकी वजह से उसकी भी वजह भी यही है कि फिर नर्व्स कंप्रेस होंगी और पेन होगा। इन्फेक्शंस हो सकती है, स्टीनोसिस हो सकता है ड्यू टू ऑस्टियोफाइटिक नर्व कंप्रेशन। ठीक है, और ऑस्टियोफाइटिक नर्व रूट, स्टीनोसिस होता है ड्यू टू ऑस्टियोफाइटिक नर्व कंप्रेशन, और ऑस्टियोफाइटिक नर्व रूट कंपोजिशन एक अलग चीज़ है जिसमें थोड़ी सी कह लें कि बड डेवलप हो जाती है, कार्टिलेज या बोनी बड डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से फिर से एरिया कम हो जाता है और नर्व्स के कंप्रेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास नॉन मैकेनिकल कॉजेज़ क्या क्या हैं। नॉन मैकेनिकल कॉजेज़ में आ जाता है नियोप्लेजिया। नियोप्लेजिया यानी कैंसर हो सकता है, जो कैंसर और ट्यूमर है वो भी क्या करेगा, कंप्रेस करेगा नर्व्स को, और जिस नर्व को कंप्रेस करेगा उसके हिसाब से हमारे पास सिम्टम्स शो होंगे। वो नर्व जिस एरिया को सप्लाई कर रही होगी उस एरिया में सिम्टम्स शो होंगे। ठीक है,
और इसके अलावा किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्ट्रेन हो सकता है और इन्फेक्शन हो सकती है, ईडोजी ऑस्टियोमाइलाइटिस। अब किडनी प्रॉब्लम्स में क्या होता है, इसकी मैनिफेस्टेशन कैसे होती है, एक ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस का पॉइंट है कि किडनी प्रॉब्लम्स अगर होंगी तो जो बैक पेन है वो रेडिएट हो रहा होगा टुवर्ड्स द फ्रंट। अगर बैक पेन रेडिएट हो रहा है टुवर्ड्स द फ्रंट तो फिर क्या होते हैं, किडनी प्रॉब्लम्स का ये एक जो है डायग्नोसिस है। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि स्ट्रेन हो सकता है। स्ट्रेन किस किस वजह से हो सकता है कि या तो हमने कोई चीज़ उठाई है, जो भी चीज़ हमने लिफ्ट करनी थी वो हमने सही से नहीं उठाई, यानी हमारा पोस्चर करेक्ट नहीं था, या फिर हमने उसको बहुत कोई हैवी चीज़ थी, अपनी एबिलिटी से ज़्यादा बड़ी चीज़ को उठा लिया, या फिर हमने मूवमेंट सही नहीं रखी, एब्रप्ट ऑकवर्ड मूवमेंट्स की वजह से भी बैक पेन हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास एडलो क्लासिफिकेशन है जिसमें 3 पॉइंट्स हैं कि सिंपल कॉजेज़ हो सकती हैं बैक पेन की, सीरियस हो सकती हैं और नॉन स्पाइन रिलेटेड हो सकती हैं। सिंपल में जैसे कोई मूवमेंट्स आ जाएंगी या पोस्चर हंच पोस्चर आ जाएगा। सीरियस में हमारे पास आ जाते हैं टेंसेस वगैरह जो कि कंप्रेशन कॉज करते हैं। ठीक है, सिम्टम्स क्या हैं इसके, एक इन बैक ऑल द वे डाउन टू द लेग्स, अदर पार्ट्स इफ द कॉज इज न्यूरोजेनिक, यानी अगर कोई नर्व कंप्रेस हो रही है तो वो उस नर्व पे डिपेंड करेगा कि वो नर्व, पहले तो ये डिपेंड करेगा कि सेंसरी है या मोटर। अगर सेंसरी है तो उसका जो है पेरेस्थीजिया या एनेस्थीजिया से मैनिफेस्टेशन होगी, नबनेस टिंगलिंग से मैनिफेस्टेशन होगी। लेकिन अगर मोटर है तो ऑफकोर्स मोटर लॉस से या पेनफुल मूवमेंट से मैनिफेस्टेशन होगी। ठीक है, इसके अलावा क्या है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है। मैनेज कैसे करना है हमने इसको, पहले हमने रूल आउट करना है सीरियस डिसीज़ को। सीरियस डिजीज़ को रूल आउट करने के लिए हम CBC WBC काउंट बेसिकली कराते हैं या कुछ इस तरह का, जिससे हमें न्यूरोप्लेजिया का पता चल जाएगा कि कैंसर नहीं है तो नहीं है, या मतलब इस तरह के टेस्ट कराते हैं। ठीक है, और फिर अगर हमें पता चल गया कि कोई सीरियस कॉज नहीं है तो फिर हम उसकी पेन मैनेजमेंट करेंगे। पेन मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कुछ तो हम फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस करेंगे और कुछ हम जो इसकी प्रिवेंशन है वो ये है, और जब हो जाए तो फिर ट्रीट कैसे करना है वो ये है कि हम उसको एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, पेन रिलीवर्स दे सकते हैं, पैराडोल, पैरासीटामोल, ओपियोइड्स दे सकते हैं और मसल रिलैक्सेंट्स दे सकते हैं। अब हमें इसको प्रिवेंट कैसे करना है, हमारी प्रिवेंशन के क्या पॉइंट्स हैं कि हम गुड पोस्चर मेंटेन करें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें, स्मोकिंग को क्विट करें। स्मोकिंग कैसे अफेक्ट कर सकती है, ऑफकोर्स स्मोक कंटेन्स कार्सिनोजेंस और उससे कैंसर होगा, कैंसर से आपका सारी बॉडी ही इफेक्ट होगी। ठीक है, इसके अलावा हम कंफर्टेबल शूज़ लें, हाई हील से हमारा सेंटर ऑफ जो मास है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें बैक पेन होती है। ठीक है, इसके अलावा हम एक गुड चेयर लें, गुड चेयर में इन्वेस्ट करें, अपने जो भी हमारे पास हमने बैग कैरी करना है या जो भी कैरी करना है उसको ओवरलोड ना करें और अपनी एबिलिटी से ज़्यादा काम करने की कोशिश ना करें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। स्टे ट्यून्ड एंड इफ यू लाइक द कंटेंट डू सब्सक्राइब।